पाठ 5 इब्राहिम की सच्ची लगन। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति के प्रारंभिक काल के उन प्रसंगों को संकलित किया गया है जो हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं। ये हमें बताते हैं कि यदि सच्ची लगन से अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न किया जाए तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। अखबारों के थोक विक्रेता के सामने एक दुबला पतला नन्हा बालक खड़ा था। उसकी कमीज पर निकर में पैबंद लगे थे। अखबार वाला अखबार के बंडल गिन रहा था कि तभी उस बालक की करुण याचना उसके कानों में पड़ी। महाशय, क्या आप मुझे अखबार घूम घूम कर बेचने के लिए अपने पास रखेंगे? बड़ी मेहरबानी होगी। पहले कभी यह काम किया है? अखबार विक्रेता ने पूछा। नहीं, पर मुझे भरोसा है कि मैं यह काम अच्छी तरह कर सकूं। ए सर्कमफ्लेक्स। हम जिसे अपने पास अखबार बेचने के लिए रखते हैं उससे जमानत के रूप में कुछ जमा करवाते हैं। तेरे पास क्या है जमा कराने को? बालक कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, अपनी ईमानदारी। बालक के स्वर की दृढ़ता से अखबार वाला प्रभावित हो गया। उसने बालक को 10 अखबार बेचने के लिए देते हुए पूछा, तेरा नाम क्या है? इब्राहिम, बालक ने बताया और अखबार बेचने निकल पड़ा। उसने थोड़ी देर में वे 10 अखबार बेच दिए और वापस आकर अखबार वाले के पास थोड़े पैसे जमा करा दिए और 15 अखबार लेकर दोबारा निकल पड़ा। शाम तक उसने कुल मिलाकर 50 अखबार बेच डाले। अखबार विक्रेता उसकी ईमानदारी से बड़ा प्रभावित हुआ। शाम को विक्रय के हिसाब से वह उसे पैसे देने लगा तो वह बोला, आप मुझे उतने ही पैसे दे जिससे मैं रात का खाना खा सकूं। सर्कमफ्लेक्स, बाकी अपने पास जमा कर लें। 2-3 दिन बाद इकट्ठे ले लूंगा। अखबार विक्रेता बड़ा चकित हुआ। 2-3 दिन बाद इब्राहिम ने अखबार विक्रेता से जमा किए हुए पैसे मांगे और पूछा, क्या आप जानते हैं आज इन पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, मैं नहीं जानता, वह बोला। आज मैं पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला लेने जा रहा हूँ। और फिर उसने बताया कि वह एक अनाथ बालक है और पढ़ लिख कर योग्य व्यक्ति बनने और मजदूरी से अपनी जीविका कमाने के लिए ही अखबार बेच रहा है। दरअसल उसके माता पिता मरे नहीं थे। पिता ने दूसरा विवाह कर उसकी माता को छोड़ दिया था और उसका पालन करने में असमर्थ माँ ने भी उसे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। उसकी बात सुनकर अखबार विक्रेता स्तंभित रह गया। इब्राहिम सारा दिन अखबार बेचता और शाम को एक स्कूल में पढ़ने जाता। वह अपने काम के प्रति जितना ईमानदार था, पढ़ने में भी उतना ही तेज और बुद्धिमान था। वह सड़क की लाइट के नीचे बैठकर स्कूल से दिया गया घर का काम रात देर तक पूरा करता। रात होने पर जब उसे नींद आती तो अखबार विक्रेता की दुकान की देहरी पर ही एक टाट डालकर पड़ा रहता। चूँकि वह ईमानदार था, अखबार वाला उसके प्रति दयालु था। कभी कभी वह उसे बख्शीश के रूप में कुछ अतिरिक्त पैसे भी देता, पर इब्राहिम एक पैसा बहुत सोच समझकर उपयोगी कार्य के लिए ही खर्च करता। अधिकांश पैसे वह अच्छी पुस्तकें खरीदने में ही व्यय करता। न तो उसे कोई फालतू शौक था, न व्यसन। 14 वर्ष का होते होते इब्राहिम ने मिडिल परीक्षा पास कर ली। अखबार विक्रेता उसका मालिक पूरा हो चला था और काम करने का उसका उत्साह पूर्ववत न रहा था। उसका सारा काम काज इब्राहिम ही देखता। इतना ही नहीं, वह उसकी सेवा टहल भी कर दिया करता। मालिक अब उसे साप्ताहिक वेतन देता था, पर वेतन की कुछ राशि अपने खाने खर्चे के लिए रखकर वह अपने मालिक के पास ये कहकर जमा करा दिया करता था कि आगे काम आएगी। ऐसा वह इसलिए कर रहा था कि ग्रीष्मावकाश के बाद जब स्कूल फिर खुलेंगे तो हाई स्कूल में दाखिला लेने के लिए उसे अधिक रकम की जरूरत पड़ेगी। अब पुस्तकों पर भी पहले की अपेक्षा अधिक खर्च आएगा। कभी कभी विपदा इतनी अकस्मात और दबे पांव आती है कि आहट तक नहीं होती। इब्राहिम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसके अखबार विक्रेता मालिक की दुकान व उससे लगे घर में आग लग गई। न सिर्फ सब कुछ जलकर भस्म हो गया बल्कि आग की चपेट में झुलसकर मालिक भी जल बसा। इब्राहिम समझ न पाया कि वह कहाँ जाए, क्या करे। आग ने उसके मालिक के साथ सब कुछ स्वाहा तो किया ही था, उसके भावी जीवन की रूपरेखा को भी झुलसा डाला था। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। कहां से लाएगा वह हाई स्कूल में दाखिल होने और पुस्तकों के पैसे? पर क्या हिम्मत हारने से कभी किसी समस्या का समाधान हुआ है? उसने हिम्मत बांधी और अपनी समस्या के समाधान के लिए फिर से कमर कसकर जुट गया।
उसके मालिक के कुछ दयालु ग्राहकों ने अपने पुराने बिलों का भुगतान इब्राहिम को किया, पर इब्राहिम ने वह राशि अपने मालिक के घरवालों को दे दी। यद्यपि धंधा पूरी तरह से चौपट हो चुका था, यदि वह उस राशि को अपने पास रख भी लेता तो उसके मालिक के घरवालों को पता तक न चलता। फिर भी उसने वैसा नहीं किया, और तो और अपने मालिक के घरवालों को उसने यह तक न बताया कि उसकी काफी रकम उसके मालिक के पास जमा थी। आखिर कुछ दिनों तक परेशान रहने के बाद उसने सच्ची लगन व निष्ठा से अपने लिए काम ढूंढ ही निकाला। काम था एक कारखाने की भट्टी में कोयला झोंकने का। इस काम से उसे जो भी पारिश्रमिक मिलता उसे वह एक ही जून खाना खाकर बाकी पैसे जमा करता, क्योंकि अब स्कूल खुलने में मात्र 1 माह रह गया था। वह कहते हैं कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। एक दूसरे अखबार विक्रेता ने, जो उसकी योग्यता से परिचित था, उसे अपने पास काम पर बुला लिया। अब वह दोपहर तक अखबार विक्रेता का कार्य करता और उसके बाद कारखाने जाकर काम पर जुट जाता। जीवन में संघर्षों से उसने कभी मुख नहीं मोड़ा, और स्कूल खुलने पर उसने ठीक समय पर दाखिला लिया। मिडिल परीक्षा उसने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी, इसलिए उसे दाखिला मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जानते हो ये इब्राहिम कौन था? वह था इब्राहिम लिंकन, अमेरिका का प्रसिद्ध राष्ट्रपति, जिसे अमेरिका वासी अपना राष्ट्रपिता कहते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने अपनी दयालुता और उदारता से कभी मुख नहीं मोड़ा। उनकी महानता पर भला कौन संदेह करेगा। संकलित शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, याचना, विनती, रिक्वेस्ट। विक्रेता, बेचने वाला, सेलर। विक्रय, बेचना, सेल। स्तंभित, हैरान, एस्टोनिश्ड। बख्शीश, इनाम, रिवॉर्ड। व्यसन, बुरी आदत, लत, बैड हैबिट। विपदा, संकट, मुसीबत, डिफिकल्टी। पारिश्रमिक, मेहनताना, वेतन, सैलरी। Like, share and subscribe.